जो मेरा सवाल था अभी भाई साहब से, घूसखोरी है या नहीं है? घूसखोरी है, पूरी पूरी घूसखोरी है। क्या काम करवाने जाते तो कितना चार्ज है, थोड़ा हमें आप बताएं जाइए ताकि आप बेटा सामने, ताकि दर्शक भी समझ सकें। चलो एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाना, कितना इस पे पैसा लगता है, ताकि लोग जो दिल्ली में बैठे हुए और भी जो लोग देखते हैं वो समझ सके बिहार की हालत क्या है। मिनिमम कम से कम खर्चा 500-600 रुपये लग जाते हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र। हाँ, आपको हाफी डिजिट कराइए 700 रुपया, 700 रुपया एक जन्म 500-600 बोले ठीक है, जितना 500-600 रुपये का लगभग लग जाता है। नीतीश बाबू सही काम किए अभी तक, या फिर आप लोगों को लगता है कि बदलाव हो या? देखिए, नीतीश बाबू तो सही काम कर ही रहे हैं। अब इतना सारा लोग उनका जो है कर्मचारी है, कौन कौन क्या काम कर रही है उनको तो उतना मालूम नहीं है। आम जनता से कुछ लोग आदमी कर्मचारी डिमांड कर रही है कि हमको इतना चाहिए, तो वो थोड़ी वहाँ से देख रहे हैं। नहीं, पता तो सब कुछ होता है कि कहाँ से पता कितना होती है, हाँ। पता होती है, आपकी कहने का मतलब ठीक है कि पता होती है। अब आम आमदी गए कुछ बनवाने के लिए, किसी कर्मचारी से बोलना है लाओ 300 रुपये लाओ, ये काम के लिए 300 रुपये लगेगा, अच्छा, तो मजबूरी में तो देख के बनवाएगा ही। अगर नीतीश बाबू रहते हैं फिर ऐसा कंटिन्यू चलेगा तो आपको नहीं लगता कि बिहार में बदलाव करे, किसी को भी लेकर के आए? उसमें तेजस्वी यादव हो गए, उसमें प्रशांत किशोर हो गए, कुछ सोच ऐसी है आपकी, या फिर नीतीश बाबू कंटिन्यू करें? देखिए, प्रशांत किशोर जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसी बात नहीं है, शिक्षित हैं जी, पर जनता के ऊपर डिपेंड करती है, जनता क्या उनके लिए डिसाइड करता है। कुछ करेंगे इस बार के चुनाव में? अब वो तो जनता के मन में क्या क्या चल रहा है वो तो हम भी नहीं बता सकते हैं। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने और जो तेजस्वी है वोटर अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, शायद आपने भी सुना हो। हमने सुना। तो उसको आप एज अ मतदाता किस प्रकार से देखते हैं कि वो एक राजनीतिक एजेंडा था, या फिर बाकी में बिहार में बहुत वोटरों की धांधली हो रही है, किसी घर में 80 बोर्ड बनवा दिए, किसी घर में खाली पड़ा है 150 बोर्ड बनवा दिए, तो ये सही उन्होंने किया या फिर एक राजनीतिक एजेंडा था, क्या था? देखिए, राजनीतिक एजेंडा भी नहीं है। उन्होंने जो कदम उठाया, तो जो ये कागज जमा कीजिए, वो कागज जमा कीजिए। अब किसी का ऐसा भी है कि कोई आदमी को जानकारी भी नहीं है जनता कि हमको कहाँ जाना है, कैसे जमा करना है। अब किसी को जानकारी नहीं है, कोई अनपढ़ आदमी आपको दे दे ये जो है भर करके देना है। अब आपको भरना ही नहीं आता है तो आप 10 गोतर पर जाइएगा ना कि हमको एक कागज में देखो ना देखी ना मास्टर साहब, ये काफी वोटर लिस्टवा से तो नंबर काट दी, तो तब फिर उन्होंने उसके पास गए, उनसे जानकारी लिया, उनसे जानकारी लिया। वो सही यात्रा चलाई है, ये आप बताइए। यात्रा सही नहीं, यात्रा सही नहीं। यात्रा तभी सही होगी, मान ले किसी वोटर का नाम कट जाएगा। अब बहुत ऐसे भी वोटर हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो यहाँ नहीं रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो उनको बढ़िया ढंग से छानबीन करके उसको कटिंग कीजिए। जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ वोटर है ही नहीं, विदेश में रह रहे हैं, कोई कहाँ रह रहे हैं, कोई कहाँ रह रहे हैं, यहाँ वोट को अपना देते नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट, जो वोट नहीं देते उसका वोटर लिस्ट एकदम नाम काटिए, एकदम 100% काटिए उसका। अपना अधिकार है, हम वोट क्यों नहीं देंगे? जिन्हीं को भी दे हम वोट देंगे। नहीं, पहले तो और बात, वोटर लिस्ट के माध्यम से अगर सबको फार्म भरवा रहा फिर से तो बढ़िया बात है, वो बढ़िया बात है, सबका एकदम पक्का हो जाएगा। जो भी कागज पत्तर ले लेके कर रहे हैं कि हाँ बिहार सिर्फ ही विधानसभा के लोग हैं तो अपना अपना कागज जमा करें, या देखिए हमारा है, ये हमारा, तो वो पक्का चीज हो रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा
और 2020 में जब चुनाव हुआ जी। तो नरेंद्र मोदी बहुत बार यहाँ पर आए, तो उस समय नरेंद्र मोदी की छवि में और अभी की छवि में 5 साल में कितनी गिरावट हुई, या फिर वैसी ही छवि है जो पहले छवि थी? 5 साल के अंदर में मोदी जी का प्रोग्रेस ही है, प्रोग्रेस ही है। यानी कि छवि वैसी ही है, कम छवि नहीं हुई है। कम छवि नहीं हुई और बेहतर हो गई है। हम मोदी जी के समर्थक हैं इसलिए बोल रही हैं? नहीं, समर्थन की बात नहीं, समर्थन की बात नहीं कि हम मोदी जी को ही वोट देंगे, चाहे लालू जी को ही वोट देंगे, चाहे हमको जो बढ़िया कैंडिडेट रहेगा, ओनली पर जो बढ़िया कैंडिडेट कि हाँ हमारे विधानसभा में ये बढ़िया काम करेंगे, उन्हीं को मैं वोट दूंगा। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे, राहुल गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में क्या सोच है आपकी कि पहले जैसे ही राहुल गांधी हैं, या फिर जब से भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी ने, तो उनकी छवि में बदलाव हुआ? एज अ मतदाता पूछ रहा हूँ आपसे, ताकि आपकी क्या सोच है, क्योंकि सबकी सोच एक अलग राहुल होती है। जी भी बढ़िया नेता, राहुल गांधी जी भी बढ़िया, उनकी भी सोच बहुत बढ़िया है, शिक्षित आदमी है, शिक्षित है, ऐसी बात नहीं है, उनकी भी सोच बढ़िया। ये सीट कहाँ जा रही है? महागठबंधन के पास, एनडीए के पास? ये सीट जाएगी एनडीए के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी मैं बिहार शरीफ में हूँ। जिस प्रकार से हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। जैसे हमने सवाल किया वोटर अधिकार यात्रा के ऊपर, आपकी कुछ अलग हो सकती है, यहाँ पे लोगों की कुछ अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग है। लेकिन अभी भी लोगों ने मुझे बताया यहाँ पर कि यहाँ पे घूसखोरी बहुत ज़्यादा है। आपको ये छोटा सा डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाएंगे तो आपको 500 से 700 रुपये देने पड़ते हैं। इस पर नीतीश कुमार को जरूर सोचना चाहिए कि अगर बिहार में सीएम बनते हैं तो इस चीज़ों पर ध्यान दें। और जो पिछला चुनाव हुआ था यहाँ पर, वैसा चुनाव नहीं होगा, लेकिन उससे यहाँ पे टक्कर का चुनाव होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय ही बताएगा। मुझे आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।